हाय फ्रेंड, सभी भाई बहनों को राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड देख सकते हैं कि मैं बना रही हूँ खाना। तो मैं बना चुकी हूँ भिंडी की सब्जी, पक रही है चूल्हे पर। आटा लगा कर रखी हूँ रोटी बनाने के लिए। तो मैं बनाने वाली हूँ पानी वाली रोटी। तो जाऊंगी घर के पीछे रोटी बनाने के लिए। तो मेरे छोटे से ब्लॉग वीडियो में बने रहिए और देखिए। तो फ्रेंड देख ही सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ मेरा चूल्हा है तो बौछार का पानी पड़ा है यहाँ से। अभी मैं इस पर्दे को गिराई हूँ, नहीं तो यहाँ धूप हो रखी थी, इसीलिए मैं पर्दा को गिरा करके रखी हूँ और बनाने जा रही हूँ रोटी। तो अभी आप बोलेंगे कि यहाँ खुंद गया है, तो कि झाड़ू लगाने पर खुद रहा है, बारिश हुई है। तो अब मैं यहाँ जलाने वाली हूँ चूल्हा, तो बनाऊंगी रोटी पानी वाली। वहाँ पर सब्जी पकाई हूँ और यहाँ पर बनाऊंगी रोटी। फ्रेंड देख सकते हैं कि मैं चूल्हा जला चुकी हूँ और मेरे हाथ में है स्टैंड। तो फिर से वही काम शुरू जो पहले आपको ब्लॉगिंग में दिखाती थी। तो आप लोग देखिए कि हाथ पाई रोटी किनको किनको पसंद है, कमेंट में बताना। मिट्टी वाले चूल्हे की रोटी। तो ठीक है, बने रहिए और देखिए मेरे। तो लग रहा है कि ना बनाऊं, बहुत तेज आंधी आ गई है, अब नहीं बना पाऊंगी रोटी। आग उड़ने का डर है, ऐसा ना हो कि आग उड़ने लगी। बहुत तेज आंधी आ रही है फ्रेंड। बता दूं चूल्हा? एक तो तेज आंधी अवैया है। जल्दी जल्दी से बना ले रही हूँ पानी वाली रोटी। अगर आंधी आ रही है तो फिर बुताना पड़ेगा चूल्हा, क्योंकि काफ़ी तेज आंधी लग रही थी, आ रही है। देखती हूँ, अगर बना लूँ जल्दी जल्दी से बन जाएंगी तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। काफ़ी तेज आंधी है फ्रेंड। चूल्हे पे रोटी बना रही हूँ और यहाँ हवा कम लग रही है क्योंकि आंधी यहाँ से आ रही है। तो देख लेती हूँ, अगर बना पाऊँ तो आंधी ज़्यादा तेज है फ्रेंड, चूल्हा बुताना पड़ेगा मुझे लग रहा है। कुछ बारी बना लूँ जितना बन जाए। पानी लगाकर रोटी बनाने में रोटी चिपक जाती है चूल्हे में, तवा में रोटी चिपक जाती है। पानी लगा के जैसे रोटी बनाते हैं हाथ पाई। तो फ्रेंड पक चुकी है मेरी रोटी और जल्दी जल्दी बनाने में लगी हूँ। आंधी कम हो जाए तो अच्छा है। आपको आवाज़ ही आ रही होगी कि आंधी आ रही है। मेरे टीने जो टीना है तो बड़बड़ा रहे हैं आंधी की वजह से। ज़्यादा चूल्हा नहीं जला रही हूँ क्योंकि शायद न बुता पाऊँ, थोड़ा कम जला रही हूँ। और देखो पानी वाली रोटी है फ्रेंड, पानी लगा कर बनाते हैं। तो किनको किनको पानी की रोटी पसंद है कमेंट में बताना। फ्रेंड कमेंट में बताना मैं कि आप लोगों को मेरी वीडियो जो ब्लॉग वीडियो कैसी लगती हैं। अगर अच्छी लगती हैं तो मैं और अच्छा कोशिश करूँगी कि मैं
अच्छे से अपने गांव का रहन सहन, जो हमारे यहाँ का कल्चर है, तो मैं दिखा पाऊँ। अगर आप लोग अच्छा कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और हमारा जो रहन सहन है गांव का आप लोगों को कैसा लगता है। इतना आंधी अचानक से आई है, अब थोड़ा कम हुई है। चूल्हा बुता देती तो मैं बना भी नहीं पाती। फिर इस प्रकार से पानी लगाते हैं फ्रेंड, दिख ही रहा होगा कि वैसे पानी लेते हैं हाथ में और फिर रोटी में लगाते हैं, फिर बनाते हैं रोटी को। कौन कौन किन को बनाना आता है पानी की रोटी, कमेंट में बताना। सही से तवा नहीं दिख रहा है क्या, ऐसे ये देखो इस प्रकार से रोटी बना रही हूँ मैं। आंधियाँ हमेशा आंधी आती है। अब आजकल हमारे यहाँ यूपी 71 फतेहपुर ललौली पलटूपुर गांव में इस प्रकार से हमेशा आंधी आती है। तो आंधी के माहौल में पेड़ पौधे टूटने का डर रहता है, टीना उड़ कर जाने का, गिरते हैं जा कर के। हम गांव गए थे, यहाँ का तो ठीक ही है कि यहाँ कम आंधी रही है। गांव गई थी ना तो फ्रेंड इतना हमारा गांव में नुकसान हुआ है कि सोच लीजिए कि किसी घर में बाकी नहीं जिसके घर में नुकसान ना हुआ हो। किसी किसी के रहने के लिए ठिकाना नहीं रह गया है। बताओ, उड़ करके टीना ही ना जाने कहाँ गिरे हैं जा करके। 2-3 किलोमीटर की दूरी में उड़ करके गए हैं टीना, तो पतरा उड़ गए हैं और रहने के लिए किसी किसी को दिक्कत हो गई। हम रास्ते में देखते हुए जा रहे थे, अभी आंधी कट गई है, यहाँ से आ भी सकती है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी से रोटी बना रही हूँ कि रोटी बन जाए, और नहीं तो फिर ज़्यादा तेज आंधी रहेगी तो बना नहीं पाऊँगी। हाँ, जब गए थे फ्रेंड तो जगह जगह पेड़ पौधे, इतने पेड़ पौधे टूटे थे। हमारा बगीचा का हाल देखते आप तो बोलते पूरा तहस नहस हो गया है गाँव में। 3-3.5 कुंटल के करीब आम टूटे हैं। हमारे मम्मी के यहाँ सभी को बांटे हैं यहाँ ले करके, क्योंकि यहाँ आम नहीं होते हैं, मार्केट से ही लाते हैं सभी लोग। और हमारे गांव में ना जगह जगह आम मिलेंगे आपको, आम कैथा इमली ये सब फल की चीज़ें बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ बगीचे बहुत हैं गांव में, यहाँ तो ज़्यादा बगीचे नहीं। यहाँ मिलेंगे तो शुद्ध नीम के पौधे और बबूल के पौधे, यहाँ पर उस प्रकार के पौधे नहीं मिलते हैं। इस प्रकार से पलटा देती हूँ। तो फाइनली फ्रेंड रोटी मेरी बन करके रेडी है, देख सकते हैं रोटी बना चुकी हूँ। और अब मैं चूल्हे वाली आग को भी इकट्ठा करके इसको बुता दे रही हूँ, क्योंकि आग उड़ने का डर है, आंधी चल रही है। मैं तो डालूंगी, अगर थोड़ा थोड़ा डाल करके फिर तवे से ढक दूंगी। बाहर अगर बुताऊंगी ना तो कहीं भी आग थोड़ा बहुत अगर बनी रहेगी तो उड़ जाएगी, फिर उसमें बवाल हो जाएगा। तो हम यहीं पर चूल्हे में ही बुता दे रहे हैं। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं चूल्हा फट जाएगा मेरा। तो अब रख देंगे तवा को इस तरीके से तवा को रख दे रही हूँ, आग ना उड़े। तो अब रोटी रख दे रही हूँ कि मड़िया के अंदर, क्योंकि खाना बन चुका है मेरा। और यहाँ पर ढक दूंगी, अभी इसका ढक्कन पता नहीं है। हमारा जो गांव का रहन सहन है, हमारा कल्चर है, तो हम अपने गांव के हिसाब से रहते हैं। और हमारा जो रहन सहन है फ्रेंड आप लोगों को कैसा लगता है तो देख ही सकते हैं। मेरे इस घर का कुछ इस प्रकार का माहौल है, और यहाँ पर चादर
फैला दिए मेरे हस्बैंड जी, क्योंकि वहाँ पीछे फैले थे सूखने के लिए, तो वहाँ पर आंधी आ गई है तेजी से, तो उड़ने का डर था, इसलिए हमारे हस्बैंड जी यहाँ पर अंदर रख दिए हैं। तो मैं टिपरिया का ढक्कन भी बंद कर चुकी हूँ, और जो रोटी रखती हूँ इसको हमारे गांव की भाषा में टिपरिया बोलते हैं। और क्यों टिपरिया बोलते हैं? क्योंकि इसको मायके की तरफ से मिलती है टिपरिया। इसमें जब लड़की विदा होकर आती है तो लड़की के साथ में यही टिपरिया आती है, तो इसमें श्रृंगार का सामान सासू माँ के लिए आता है और कुछ पैसे दिए जाते हैं, तो वही टिपरिया है मैं इस्तेमाल करती हूँ रोटी रखने के लिए। तो हमारे यहाँ का जो गांव का रहन सहन है तो आप लोगों को कैसा लगता है तो कमेंट में बताना। अभी आपको आप बोलेंगे छी छल्लेदर दिख रही है, तो फ्रेंड इतने बड़े घर की साफ सफाई करने के लिए मैं ही अकेली हूँ और मेरे बच्चे भी यहाँ पर नहीं हैं। वहाँ पुराना घर है तो दिखाती ही हूँ अपने ब्लॉग वीडियो के माध्यम से कि ये मेरा पुराना घर है। और ये रहा मेरे घर के आंगन का इस प्रकार का माहौल। तो काफ़ी आंधी चल रही है फ्रेंड, आप लोगों को दिख ही रही होगी, बताना किनको किनको आंधी दिख रही है। देखो कितना तेजी से आंधी चल रही है, और शायद आ भी सकती है तेजी से आंधी, क्योंकि अभी कम है। जब मैं रोटी पीछे बनाने का शुरुआत की थी तब बहुत तेज आंधी का झोंका आया था काफ़ी देर तक, तो घर की आड़ की वजह से इतना नहीं समझ में आया और मैं रोटी बना चुकी हूँ। मैं सोची कि अगर चूल्हा बुता दूंगी तो दोबारा से जलाऊंगी तो नहीं जल पाएगा, इसलिए मैं चूल्हा को नहीं बुताई थी और मैं बनाने लगी थी रोटी। तो मेरी रोटी बन करके कंप्लीट हो चुकी हैं और मेरे घर का ये रहा बरामदा फ्रेंड। तो मेरे छोटे से ब्लॉग वीडियो के माध्यम से आप लोग देख ही पाते हैं कि मेरा घर आप लोगों को कैसा लगता है। और ये है मेरी चारपाई। तो फ्रेंड जब हम मम्मी के घर चले गए थे 2-3 महीने के लिए, तो 4 से 5 चारपाई मेरी यहीं पर दीमक खा लिया और पूरी चारपाई टूट गई हैं। तो अब इनको हम बिनवाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि पुराने घर से लेकर के पट्टी बिना दूं, लेकिन पापा बोल रहे हैं कि नहीं बड़ी वाली चारपाई उठा ले जाओ, तो हम नहीं सोच रहे, हम सोच रहे हैं कि अभी नहीं चारपाई लाते हैं। तो अभी मेरे हस्बैंड जी चले गए हैं पुराने घर पर, पापा जी और मेरे हस्बैंड जी वहीं पर कुछ बना रहे हैं, शायद मछली बना रहे हैं, क्योंकि मैं छूती नहीं हूँ, ना ही तो मैं मांस वाले बर्तन धुलती हूँ, ना ही तो मैं बनाती हूँ। बस मैं यहाँ से रोटी बना कर दूंगी तो अब वो खुद वहां पर खाएंगे। और ये सब मेरे से नहीं होता है फ्रेंड, क्योंकि मैं कभी मांसाहारी चीज नहीं छूती हूँ, क्योंकि बहुत तबीयत मेरी खराब रही है, तो गुरुजी मना करके रखे थे छूने के लिए। तो मेरे घर के अंदर के लिए भी मना है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे घर में ये शराब मांस का सेवन ना हो, इसलिए मैं पुराने घर पर भेजी हूँ। तो चले गए हैं और मैं बना चुकी हूँ भिंडी की सब्जी। और मेरे है डाढ़ में दर्द, क्योंकि मेरी जो पीछे वाली डाढ़ बोलते हैं ना कि 24 दांत वाले जो 4 दांत रह जाते हैं, कुकुर डंडिया गांव की भाषा में बोलते हैं। आपके यहाँ जो बाद में दांत उगते हैं 4 दाढ़, यानी कि पीछे वाले दांत, तो उसको क्या बोलते हैं? हमारे इधर कुकुर डंडिया बोलते हैं। तो फ्रेंड इतना दर्द है कि 3-4 दिन से मैं दवा खा करके सत्तू शक्कर यानी कि चीनी घोल बनाकर पी रही हूँ। मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ। तो मैं अभी लेकर आए मेरे हस्बैंड जी दवा, तो एक पता नहीं कहाँ से लेकर आए थे कि 4 दवा खानी थी, और इस बार सिर्फ एक दवा खानी है, और इसमें बोले कि दर्द खत्म हो जाएगा। तो मैं अभी एक भी दवा नहीं खाई हूँ, अभी ही लेकर आए हैं। और मेरे यहाँ दर्द है तो मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो अब कुछ खाना खा करके खाऊंगी दवा,
चाय लेकर आए थे तो चाय पी हूँ, तो कुछ आराम हुआ था चाय पीने से, लेकिन फिर भी दर्द, फ्रेंड, बोलने में भी दर्द है। पुराने घर की तरफ से आए हैं दीदी के घर पर, तो देख सकते हैं वहाँ पर गोबर इकट्ठा करके दीदी रखी हैं। तो हम उनकी दाई हैं सासू माँ, खड़िया लेकर आई हैं जलाने के लिए, और हम बोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं घर। तो दीदी, इनके घर में रिश्तेदार है, दीदी के घर में ये बैठी हैं नल पर, तो इनके घर में रिश्तेदार हैं। तो हम बोल रहे हैं कि दीदी हम घर जा रहे हैं, तो आप लेकर के आ जाना, टाइम निकाल करके पुराने घर में डाल देना। पहले वाला जो गोबर पड़ा है तो उसमें कीड़े पड़ गए हैं, हमें टाइम नहीं लगा लीपने के लिए। और हम बच्चों का खेल दिखाते हैं थोड़ा सा घूम करके, तो आप लोग देखेंगे कि गांव देहात में छोटे छोटे बच्चे कैसे खेलते हैं। ये पौधा गिर गया है यहाँ पर, देखो बच्चे यहाँ झूला झूल रहे हैं। हाँ, ये देखो। तो हम चलते हैं घर की तरफ, और दीदी भर रही है पानी। अब दीदी लेता है, यहाँ दीदी मैं जाता हूँ। इनके घर में रिश्तेदार हैं, इसलिए हम जा रहे हैं घर। तो इनके घर से हम निकल कर के जा रहे हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि काफ़ी भीड़ है। और ये रही दीदी की मड़ैया, और यहाँ पर बंधी हुई है भैंस, यहाँ पर भैंस बंधी है, और यहाँ पर भी चाची बैठी है। लाई बड़ी अम्मान के हम ढरका बाबा के प्रसाद चढ़ावा तन चाची अरे, तो हम बोल दिन दो कि ढरका बाबा के प्रसाद ले जाओ सब जने। तो चाची अरे बड़ी अम्मा मजाक करते रहा करती हैं कि ढरका बाबा के प्रसाद ले जाओ। यहाँ बड़ी अम्मा झाड़ू लगाओ हम लागी, ये देखो कहती है मैं नहा जातू तो कचा उन्हें पर में झाड़ू लगाओ थे, तो वो वीडियो बनावती है। आई बड़ी अम्मा ई चुप पठाड़ी है, ई देखा ये रहो बड़ी अम्मा का दिनेश बबुआहन का घर। फ्रेंड, हम आपको कुछ दिखा रहे हैं, तो देखिए मेरी छोटी सी वीडियो में। ये बिटिया चावल बनावे जाती है, 1 घंटे से चावल ढूंढती है, मुश्किल में चावल पावा। इससे मैं बतावा हूँ का तो पिस रही टंकी का तो कुछ तत्वालत बहुत ही। अब एक वहाँ हेलवाई लागी चूल्हे में, काया खबुआ दिया भूखे के मारे बेचारी बनावती खाती हैं। चावल रख के रहा था, मैं आके खा ली नो, बाकी भर के वो घरे दे यूँ खा की तिरका। अब ये भूखा नहीं है तो बनौती खाती हैं छौंक छौंक के चावल। अब का काट चिड़िया कटिया का या डरियो का कुछ नहीं डालेंगे, कुछ धुलकर डालेंगे। हाँ, मैं तो कहूँगी ताहरी टाइप बनाइयो। चावल पकावे में भैया हमारी बिटियन का 2 जने लगती हैं, सब जने का एक जने में काम हो जाता है। हमारे बताओ 2 जने बनवैया लागे चूल्हे में। ये देखो ज्यादा के बना लो सही तुम खा लागो काती कि मैं तो ही ना दन्यो काती, मैं अपना भरे का बनाइयो खाइयो काती। तो मैं कहूँ कहे तो काती की तो बनाए जब धरे अब दाऊ भर बना के खा ली, नहीं तो काती मना मना मऊ नेत के बनाइयो। ये तो बराबे चूरे लागी। अब नीक के चावल नहीं धोआ हुआ है, इस लागत फटको अटको नहीं है, इस वही में बड़े बड़े सूढ़ा हुई है चावल में। तो धूले से जब कीड़ा रहते हैं तो धूले से नहीं जाता है, लेकिन ये जो चावल वाले कीड़ा होते भैया खूब खाइए बिटिया। अब तुम्हें न मानो तो मैं दिखाइयो चावल से निकाल के तुमका दिखाइयो कि कौतन सूढ़ा खाती के रोआ उतरा तो नहीं है बिट्टी। ये बिटिया पाँव हलावती बैठे। अब खटोली में कहूँ भी बैठ जाना तो पाँव नहीं हलावा जा तो बैठ के हाओ सीख ले, बोल आओ मुँह दावे। ये देखो बिटिया का बन गया बिट्टी खाना। अभी नहीं, अभी चावल पक रहे हैं। खाना नहीं खा, चावल भर खाती तेव नहीं मोटाती है, सूता उता सब दिखाती हैं, एक को नहीं मोटाती है। हम तो बिना चावल के मोटा जाई थे गाँव में जाके, आके पतरा जाता हूँ, लेकिन बिट्टी पॉप पॉप खाएंगे तो फ्रेंड आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को राधे राधे और बाय बाय।